रामचंद्र जी शबरी के कुटिया में पधारे हैं। भगवान ने संकल्प किया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जितने भी साधु सज्जन संत महात्मा लोग हैं उनका रक्षण करना, उनके पास जाके उनको सुख देना, उनको भरोसा देना कि मैं हूँ। तो इसी प्रयोजन के तहत भगवान जो है शबरी के यहाँ आए हैं। शबरी की भक्ति इतनी ऊंचे स्तर की है कि स्वयं भगवान उनके यहाँ आए हैं। राम नाम अति मीठा है, कोई गाके देख ले, आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। तो शबरी जी ने देखिए साधना की और परिणाम ये हुआ कि उनके द्वार पर आज भगवान है। शबरी माता के जीवन में 5 चीजें दिखी। एक तो पहली बात मतलब उन्होंने सेवा की, प्रच्छन्न सेवा। प्रच्छन्न मतलब गुप्त रहकर। आपको कल कथा सुनाई थी, मतंग ऋषि के आश्रम में सेवा करती, लेकिन अंधेरे में आके फूल इत्यादि रख जाता। तो सेवा, उस सेवा का परिणाम ये हुआ कि उनको गुरु की प्राप्ति हुई। मतंग ऋषि उनको गुरु। तो दूसरी घटना घटी और गुरु की जब प्राप्ति हुई तो तीसरी घटना ये घटी कि उनको मंत्र दीक्षा मिली। नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा, अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। धर्म गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, परम गुरु। तो मतंग ऋषि उनके शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु सब। तो उनको राम 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 ये नाम मिला। तो ये तीसरी बात हुई। चौथी बात क्या हुई? तो जब मतंग ऋषि का देह पूर्ण हो गया तो फिर वह इस नाम को जपते हुए प्रतीक्षा करती। चौथी चीज प्रतीक्षा। She was waiting for years together. जब मतंग ऋषि गए तब तो वो युवती थी, लेकिन भगवान जब उनके घर पे आए तब वो वृद्धा हो गई। इसलिए शबरी जी का नाम सुनते अपने आंखों के सामने युवती स्त्री नहीं आती बल्कि वृद्धा। तो प्रतीक्षा की उन्होंने इतने वर्षों तक, लेकिन विश्वास को कम नहीं होने दिया और उसका परिणाम ये हुआ भगवान। और अंतिम चीज ये हुई, उसको कहते हैं सर्व कर्म समर्पण। शबरी ने सब कुछ अपना भगवान को दे दिया। वह भगवान को याद करते हुए झाड़ू लगा रही है, भोजन बना रही है, फल तोड़ रही है। तो देखिए पहले सेवा की, फिर गुरु की प्राप्ति हुई, फिर नाम दीक्षा हुई, फिर प्रतीक्षा, फिर समर्पण, क्रम से उनके जीवन में। और फिर भगवान प्रसन्न हुए। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले शबरी जी के जीवन में 3 चीजें मुख्य हैं: प्रतीक्षा, मुमुक्षा और तितिक्षा। प्रतीक्षा इंतजार करती रहती। हम लोगों को तो इतनी जल्दी होती, बोले 4 दिन से मैं राम राम कर रहा हूं, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का क्या ना, आजकल का जमाना क्या इंस्टेंट का है ना, इंस्टेंट कॉफी। आंख बंद की और एकदम साक्षात्कार हो जाना चाहिए। 2 माला जपी नहीं कि भगवान सामने खड़े हो। बच्चा क्या चाहते हो, वर मांगो, ये अपेक्षा।
लेकिन शबरी माता से सीखनी चाहिए। ऐसा कहते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। लेकिन तो प्रतीक्षा, मुमुक्षा और तितिक्षा, तो ये जो इंस्टेंट वाली चीज है वो कोई ज्यादा स्थायी नहीं होती और अच्छी नहीं होती, धीरे धीरे होता है। अच्छा, मुमुक्षा थी, मुमुक्षा मतलब मुक्त होने की इच्छा, राम जी का दर्शन हो और फिर मुक्त हो जाए। अनेक इच्छाएं अपने अंतःकरण में है, मन में है। कितनी इच्छाएं आप बता सकते हैं? आनंद इच्छाएं, और कुछ इच्छाएं पूरी हो चुकी है, कुछ इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, और आगे कौन कौन सी इच्छाएं आएगी अभी मालूम नहीं। इच्छाओं की एक लॉन्ग क्यू है, एक इच्छा पूरी हुई नहीं, दूसरी है, तीसरी। गुरु जी इसका उदाहरण देते हैं, बोले जैसे आप लोग टिश्यू पेपर बॉक्स रखते हैं तो उसमें एक पेपर निकालो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरा निकालो तो तीसरा। इस तरह से अपने मन में भी ये इच्छाओं का अंकुरण होते ही रहता है, स्प्राउट। लेकिन कहते हैं मुमुक्षा भी एक इच्छा ही है। जब सारी इच्छाएं समाप्त हो गई तब जो इच्छा है वो मुमुक्षा बना हो गया। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, बसौ निरंतरतासुर सो राउर निधि। भगवान कहते हैं तुमको इतनी सारी चीजें चाहिए, मैं उसी के मन में रहता हूं जिसको कुछ नहीं चाहिए, मेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। बस जाहि न चाहिए कबहु कछु, उसके हृदय में मैं रहता हूं और हमेशा के लिए रहता हूं। देखो गीता में भगवान ने बोला है कि मैं सबके हृदय में रहता हूं, सिर्फ सबके हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन। लेकिन संत लोग कहते हैं हमारे हृदय में भगवान कोई खुशी से नहीं रहते, बोले वो रहते नहीं, खड़े हुए हैं। क्यों? बोले मैं भागने का मौका देख रहा हूं कब निकलने से, क्योंकि इतना कचरा भरा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, इच्छा, उसमें भगवान बैठे हैं। तो जब कचरे के ढेर पे यदि बिठा दिया जाए तो स्टिंकिंग। तो जिसका मन एकदम बढ़िया है, हाँ, उसके मन को तो मैं अपना घर बना लेता। सर्वस्व चाहूं हृदय सन्निविष्ट। तो यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि शबरी ने अपने मन को इतना बढ़िया किया, मुमुक्षा, और कोई इच्छा ही नहीं है। और तीसरी बात है तितिक्षा। तितिक्षा का अर्थ आपको मालूम है? तितिक्षा सहन करना, सहन करने की जो सामर्थ्य हो, तितिक्षा। अब जंगल में रहना कोई आसान है क्या? सर्दी, गर्मी, बारिश, वहां सहन। हम लोगों की सहन शक्ति तो कितनी कम हो गई। लेकिन कहते हैं किसी को तपस्या बोल देते ना लोग, तप को उल्टा करो तो होता है पथ। पथ मतलब गिरना। आगे कौन बढ़ता है? जो तप करता है। और याद रखना केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में नहीं, संगीत के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति में, बिना कष्ट के कुछ मिलता नहीं। कहते हैं देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। ये है तप। सैनिक लोग कितना तप कर रहे हैं बताइए? वो लोग तप कर रहे हैं इसलिए हम आराम से यहाँ बैठे हैं बॉर्डर में। तो हर
उपलब्धि के लिए कठिनाई सहन करना पड़ा, इसके बिना कुछ प्लेटर में आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, तप भी अनेक प्रकार के होते हैं, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, है ना, सुना हुआ। तो यहाँ पर शबरी माता सब तरह का तप करती। कई बार क्या होता है, कठिनाई के चलते हम बड़ी चीज को हाथ में नहीं लेते और वो तकलीफ होगी। छोटा सा उदाहरण, बहुत बड़ी चीज नहीं है वो, लेकिन फिर भी लोगों को हम कहते हैं कि आप कैंप में आइए, शिविर में, हाँ, अलग अलग अपने आश्रम। हाँ बोले वो नहीं आ सकते, क्यों? बोले वहाँ पे सुबह चाय नहीं मिलती। तो अब चाय न मिलने के कारण इतनी बड़ी चीज हम लोग देते, क्या वहाँ टीवी है क्या, अखबार है क्या, तब करने की आदत नहीं है। बड़ी चीज तो फिर हम वंचित रह जाएंगे। यहाँ शबरी जी के जीवन में ये तो मुमुक्षा, तितिक्षा, प्रतीक्षा। अब हुआ ये भगवान का स्वागत किया, कल हमने देखा, उनको काफी कुछ बोलने की इच्छा हो रही, स्तुति करने की इच्छा हो रही है, लेकिन अत्यंत भाव भी हो रहा है। फिर वो हाथ जोड़ कर देखिए, पानी जोड़ी आगे बैठा, दृश्य देखिए, भगवान बैठे हैं, शबरी जी हाथ जोड़कर स्तुति करना चाहती है, लेकिन वो क्या कहती है, पानी जोड़ी आगे बैठाड़ी, प्रभु की प्रीति अधिकारी, केही स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जन्मति भारी, अधम ते अधम अधम अति भारी, अति मंगल धारी, कह रघुपति सुनु मामि निवारा, मानव लीन करति दयन नाथा। पानी जोरी आगे बैठाड़ी, पानी म्हणजे पानी, पानी का हाथ होता है संस्कृत में, पानी अवधि में पानी का वाक, पानी, पान, वायु, कर्मेंद्रिय है, पानी तो हाथ, तो हाथ जोड़ के उखड़िए, पानी जोड़। जैसे हम सुना ना अपने वो चौपाई, सी राम में सब जगह जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जुग मतलब दोनों हाथ जोड़ के मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सीताराम मानकर। पानी जैसे चक्रपाणी किसका नाम है, जानते हैं? हाँ, भगवान विष्णु का, जिसके हाथ में चक्र है तो चक्रपाणी। वीणा पाणी सरस्वती, त्रिशूल पाणी, मोबाइल पाणी, सभी मनुष्य मोबाइल हाथ में लिए तो पानी का अर्थ होता। तो यहाँ हाथ जोड़ के वो क्या बोलती है, प्रीति अति बाढ़ी, बोले हृदय में ऐसा प्रेम की बाढ़ आ गई है, प्रेम का प्रवाह बढ़ चुका है। अब देखिए, व्यक्ति जब बड़ा खुश होता है, प्रेम होता है, बोलने की इच्छा होती है, लेकिन गला उसका रुंध जाता है। तो कहने लगी, केही मेरी स्तुति करो तुम्हारी, आपकी स्तुति कैसे करो? स्तुति के लिए क्या, अस्तुति, अस्तुति का अर्थ स्तुति है। वैसे तो ओ लगा दे तो उल्टा अर्थ हो जाता है, शांति अशांति। लेकिन आप यदि यूपी वगैरह में चले जाए तो वहां पे तो लगा देते हैं। स्नान किया क्या स्वामी आपने? स्नान अस्पष्ट बोलिए आप, तो स्पष्ट ही बोल रहा है, अस्पष्ट बोलिए। तो अस्पष्ट इज इक्वल टू स्पष्ट, यहूदी भाषा है ना। तो यहाँ पे अस्तुति और स्तुति, तो स्तुति कैसे करूं मैं? तो भगवान ने कहा भी क्यों नहीं कर सकती? तो
तो बात यह है कि अधम जाति जड़मति भारी। अब आपको यदि स्तुति करनी है, कुछ स्तोत्र गाना है, कुछ भजन गाना है, कविता गाना है, तो आपको ज्ञान होना चाहिए। भाषा का ज्ञान, काव्य का ज्ञान, अलंकार, छंद, रस, ये सब काव्य के नवरस होते हैं, नवरस। तो फिर कविताएं निकलती है। फिर अब वो क्या कहती है, मैं तो जड़मती हूँ, मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, जंगल में पैदा हूँ, स्कूल क्या है मालूम नहीं है, तो भाषा का कोई ज्ञान नहीं, तो मैं कैसे स्तुति करूँ? स्तुति के लिए शब्द चाहिए, शब्द के लिए ज्ञान चाहिए। बोले ये तो मेरे पास है नहीं, जड़मती भारी। अच्छा, और क्या कहती है कि मैं कोई संस्कार भी नहीं है, आधम ते आधम आधम अति नारी। 3 बार यहाँ कहा है, आधम आधम आधम। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल ही दीनहीन, हाँ, गई बीती सो, कुछ नहीं कर सकती, असहाय है। और 3 बार कहा है, मतलब बहुत जोर से। देखो, जब आपको किसी चीज पर जोर देके बोलना पड़ता है, बोलना होता है, तो 3 बार बोलते हैं। देखो, तुमको जाना है ना, तुमको जाना पड़ेगा, तुम जाओ, क्या बोलते हैं? अपने शांति मंत्र में भी हम 3 बार शांति बोलते हैं कि नहीं? ओम शांति शांति शांति। मतलब बस शांति ही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। 3 बार का बोलने का बड़ा महत्व। तलाक तलाक तलाक, लेकिन आजकल वो खत्म हो गया। 3 बार बोल हरि हो गए। तो आधम 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 मतलब वो कितनी विनम्र है, आप बताइए। जिसके कुटिया में भगवान पधारे वो आधम हो सकती है। लेकिन ऐसा है, जितने बड़े संत है ना, वो देखते हैं कि मुझको जितनी साधना करनी चाहिए, जैसा होना चाहिए, मैं वैसा में नहीं। उनको लगता है अभी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसलिए मैं तो बहुत छोटा हूँ। ये ऐसा ही है जैसे किसी को बहुत साफ कपड़ा पहनने की आदत, साफ है, तो उसमें एक छोटा सा भी दाग हो जाएगा तो उसको बेचैनी होगी। लेकिन जो बिल्कुल जिसके कपड़े बढ़िया से काले हैं, सब बढ़िया से, उसमें दाग वाग वगैरह 2-4 लग जाए तो क्या फर्क? हाँ, इसलिए पाप करने की जिसको आदत है वो 2-4 पाप ठीक है, चलेगा। केसेस होती है ना ये नेताओं पर, बोले ठीक है एक और केस लग जाएगी, और क्या है, थिक स्किन कहते हैं उसको, थिक, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जिसको बिल्कुल सदाचारी रहने की आदत है, गलती से यदि वो किसी को कुछ बोल दे या झूठ कुछ बोलना पड़े, रात भर उसको नींद नहीं आएगी और उसको लगेगा मेरे से बड़ा अपराध हो गया। तो देखो, सूरदास जी ने कहा, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा कुटिल खल कामी कौन है? अब सूरदास इतने बड़े संत जिन्होंने भगवान की सारी लीलाएं देखी, सुर सागर नाम पर, वो कहते हैं मेरे जैसा कुटिल और खल और कामी कौन? स्वयं तुलसीदास जी कहते हैं, मैं हरि पतित पावन सुने, मैं पतित तुम पतित पावन। बड़ा अच्छा भगवान का हम लोग भजन गाते हैं ना, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। भगवान का एक नाम है पतित पावन। तुलसीदास जी कहते हैं, ये जो आपको नाम मिला है, इसका श्रेय आप मुझको दीजिए, क्रेडिट मुझको दीजिए। भगवान कहते भाई तुम्हारे कारण मुझको नाम मिला, ये कैसे क्या? तो देखिए बात ऐसी है, पतित पावन ये जो नाम है, ये सार्थक कब होगा? जब कोई पतित होगा। जो पतित को पवित्र करे
वो है पतित पावन। तो कोई पतित तो होना चाहिए ना, तभी तो नाम होगा पतित पावन। तो बोले मैं पतित हूँ और आपने मुझको पवित्र किया है, इसलिए अब आपको नाम मिल गया। क्या बोलिए, पतित पावन है कि नहीं? ये आपेक्षिक नाम, रिलेटिव नाम। जैसे यदि मैं कहूँ कि मैं गुरु हूँ तो तुरंत लोग पूछेंगे आपके कितने शिष्य हैं? बिना शिष्य के कोई गुरु हो सकता है? हमने कहा मैं जगत गुरु हूँ। तो जगत गुरु एक भी व्यक्ति हमने देखा नहीं कि आपका कोई शिष्य। जगत गुरु मतलब तो जहाँ हजारों लोग आ रहे हो, जा रहे हो, भिक्षा ला रहे हो, दक्षिणा दे रहे हो, फल दे रहे हो, कोई तो है नहीं। अपने आप को जगत गुरु कैसे कह रहे हो? हमने कहा हमारा एक शिष्य है, उसका नाम है जगत। तो हम हो गए गुरु। एक शिष्य के कारण उसका नाम। अब जैसे हम कहते पिता माता, तो पिता माता तभी होगा कोई पुत्र होगा। जब पुत्र कहें तो नेचुरली आपका पिता कौन है? So all these names जो कुछ भी है वो सब रिलेटिव है, एक की अपेक्षा से दूसरे। तो पतित पावन, तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं पतित। ये सब मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूँ कि जितने ऊंचे संत है तो थोड़ी भी कमी देखते हैं तो उनको लगता है कि हम गिर गए। गोपियों को लगता है एक दिन यदि भगवान का स्मरण न हो तो उनको लगता है हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। तद विस्मरणे परम व्याकुलता, बड़ी व्याकुल हो जाती है, ये कैसे हो गया मैं भूल गया। इतने वो सेंसिटिव, भगवान को लेके इतने सेंसिटिव, इतना होना चाहिए ये भक्ति। तो यहाँ पर वो कहती है अधम अधम। हाँ, सुंदरकांड में श्री हनुमान जी महाराज ने भी कहा प्रात ले जो नाम हमारा, तेही दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी अपने को कितना नीचा छोटा होते हैं। अरे बोले विभीषण के संदर्भ में वो संवाद, विभीषण हनुमान जी से कहता है कि यदि मैं भगवान की शरण में जाऊं तो भगवान मुझको स्वीकार करेंगे क्या? क्योंकि मैं तो शत्रु का भाई हूँ, असुर योनि में हूँ। तो वहां हनुमान जी क्या बोलते, अरे तुम तो कम से कम मानव शरीर में हो, मैं तो पशु हूँ। और मेरी तो ऐसी बात है कि सुबह सुबह कोई हनुमान चालीसा पढ़ ले तो बोले उसको भोजन नहीं मिलेगा। ऐसा हनुमान जी कह रहे हैं, हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा नाम तो कोई ऊंचा नहीं है, हम तो इतने नीचे हैं कि कोई नाम ले ले तो बेचारा परेशान हो जाए। ये तो बड़े लोगों में ये होता है कि अपने आप को हमेशा छोटा ही मानते हैं और इसी कारण वो बड़े होते हैं। प्रात ले जो नाम। अब हम लोग सिद्धवाड़ी में थे तो हम तो 2 साल हनुमान चालीसा सुबह ही होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि हमको भोजन नहीं मिला, बढ़िया भोजन मिलता। तो ये विनम्रता है। इसी तरह यहाँ शबरी माता कहती है अधम अधम, मैं तो एकदम दीन हूँ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ? मतिमंद हूँ, मंदमती। एक बार ऐसा हुआ, देखो स्तुति यदि हमको करनी है, बड़ा बहुत अच्छा उदाहरण है। प्राय हमको क्या लगता है कि अच्छे शब्द भाषा हो तब हम स्तुति करें, लेकिन आपको पता है मन से भी आप स्तुति कर सकते हैं, नो नीड ऑफ वर्ड्स। एक छोटा बच्चा था, लड़का, वो एक मंदिर में गया और उसने देखा कि सब लोग कुछ स्तुति कर रहे हैं, कुछ भजन गा रहे हैं। उसको बहुत बुरा लग रहा है कि मुझको आता नहीं, क्या करूं क्या करूं। तो बहुत अच्छी मीठी बात है। भगवान ने उससे कहा कि तुमको ABCD आती है क्या? हाँ क्या? भगवान ने कहा 5 बार ABCD बोल दो, भजन में बना दूंगा उसको, स्तुति में बना दूंगा। कई बार हम लोगों के घर में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे,
माता बोले हाँ स्वामी जी आए, जरा गुरु स्तोत्र बोलो। अब उनकी तो बोल तो नहीं पाते, लेकिन माता बोले कितने शुद्ध बोल रहे हैं। अखंड वंदना कालम। और एक देखिए क्या हो गया, अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन चला गया। चला गया माता जी को काश हो, तो बेचारा भाव से बोलता है वो ना, तो हम शब्दों की ओर नहीं देखते, हम ये बहुत बढ़िया वेरी गुड। तुलसीदास जी खुद कहते हैं ये मेरा जो रामायण ये तोतली भाषा है, खुद कहते सुन ही मोदित पितु अरु माता, और जैसे माता पिता लोग तोतली भाषा सुन के भी प्रसन्न होते हैं, ऐसी ही मेरी ये भाषा सुन के राम जी खुश होंगे। मैं कोई बहुत बड़ा कवि नहीं हूँ, लेकिन आप जानते हैं ये रामचरितमानस हिंदी साहित्य का सबसे श्रेष्ठ काव्य माना गया। इसके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, लेकिन बड़ी मजेदार बात है, तुलसीदास जी किसी कॉलेज में नहीं गए, लेकिन आज जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो लोग इसका अभ्यास करते, पढ़ाई करते हैं। कहने की बात यह है कि भाव है। भगवान कहते हैं तुम अपने आप को कह रही हो आधम हो, मंदमती हो, जड़मती हो, ये सब ठीक नहीं है, आपका भाव तो अच्छा है। और जब ऐसी बहुत बार बार वो कह रहे थी तो भगवान एकदम खुद ही बोलते हैं, बहुत सुंदर पंक्ति है ये, कह रघुपति सुनि भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। बोले सुनु भामिनी। अब भामिनी ये संबोधन दिया है, भगवान एड्रेसिंग। भामिनी उसको कहते हैं जो सुंदर हो, युवती हो। अब ये तो एक वृद्धा 80 साल की, कमर झुकी हुई, लेकिन भगवान कह रहे भामिनी। भामिनी मतलब प्रकाशमयी, ज्योतिर्मयी, भाव होता तेज, तेजस्वी। बोले भले ही तुम शरीर से वृद्धा हो गई हो, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई हो, बाल सफेद हो गए हो, लेकिन आपका भाव बड़ा तेजस्वी, ओजस्वी है, शुद्ध है, दिव्य है, तो मैं तो उसको देखता हूं। जो मूल अंतरंग जो चीज है, और बात तो उसी से होने वाली है। आप शरीर को कितना भी सजाइए, उससे क्या है। लोग मेकअप करके अपने आप को दिखाते हैं कि हम बहुत युवा है, गुरली बड़ा अच्छा कहते हैं। बोले आप युवा हो कि वृद्ध हो, उसके रूप रंग को देख के मत तय कीजिए। जब वो सीढ़ी चढ़ रहा है तब उसके क्या हाल है, उसी से सिद्ध होगा कि वो है ना। बाहर से तो हम लीपा पोती खूब कर सकते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो अंतर्यामी हूं। कह रघुपति सुनो भामिनी, तुम्हारे भीतर का तेज देख रहा हूं। और बोले तुम अपने आप को दीन दीन कह रही हो, मानव एक भगति कर नाता। ये पंक्ति बिल्कुल स्वर्णिम पंक्ति। बोले मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं, मैं उसी को अपना मानता हूं जिसके जीवन में भक्ति, वो चाहे पढ़ा लिखा हो या न हो, सुंदर हो या न हो, बुद्धिमान हो या न हो, भक्ति यदि है तो बस वो मेरा है, मैं उसका हूं, वो मेरा है। मानव एक भगति करना था। समाज में भी देखिए थोड़े बहुत प्रमाण में तो ये होता ही है कि जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है, फिर उसकी हम जाति और धर्म और गुण और दोष और ये नहीं देखते। हमारा है बस, हमसे प्रेम करता है, हमारी सेवा करता है, उसको हम अपना मान लेते हैं। तो देखिए भक्ति मतलब क्या होता है। भक्ति मतलब, भक्ति की तो बड़ी बड़ी व्याख्याएं है, लंबी चौड़ी, लेकिन एकदम साधारण भाषा में कहें तो जब हमको भगवान अच्छे लगने लगे, भगवान मेरे लगने लगे, तो बोले ये भक्ति। देखिए एक होता है भगवान को मानना, भगवान है,
इसको भक्ति नहीं कहते। भगवान अस्ति, इसको बोलते हैं आस्तिकता। अंग्रेजी में लोग बोलते थे गॉड फियरिंग पर्सन, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने बोला ये गलत शब्द है। जब अमेरिका में गए तो वहां उन्होंने पहली बार ये शब्द सुना, गॉड फियरिंग पर्सन, मतलब आस्तिक। अरे मतलब जो भगवान से डरता है, इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान सबको डराता है। तो उन्होंने कहा भगवान इज नॉट सबको डराने के लिए बैठा, ये गॉड फियरिंग पर्सन मत बोलिए। भगवान तो सबसे प्रेम करने वाला है। तो जो भगवान को मानता है वो आस्तिक है, ऐसा बोलिए। अच्छा, नास्तिक मतलब न अस्तिक, देयर इज नो गॉड। एक कोई संस्था है नास्तिकों की, उसमें क्या लिखते हैं वो? गॉड इज डेड। हाँ, भगवान नहीं है, मर गया है, देयर इज नो गॉड। तो आस्तिकता, समाज में काफी लोग आस्तिक है आज भी, लेकिन भक्त नहीं है। क्या फर्क है भक्त और आस्तिक? जहां पर हम भगवान से संबंध जोड़े, और निरंतर ये आश्रय की अनुभूति हो कि हमारे सिर पे भगवान, निरंतर एक सहारा, निरंतर एक आधार, नाथ है हमारा स्वामी, ये मति, ये भाव निरंतर बना है। तो बस ये सुखी नीर यही नीर आधारा, जिमी हरि शरण एको वाला। बहुत प्यारा उदाहरण है। बोले भक्त मतलब क्या है? तो बोले जैसे मछली होती है ना, मछली वहां पे सुखी होती है जहां पर खूब पानी होता है, आराम से हो। लेकिन जहाँ पानी कम होता है फिर बेचारी ये परेशान होती है, कब पानी सूख जाएगा, मैं मर जाऊंगी। तो भक्त के लिए वहां कहा कि सुखी नीर जही नीर आगारा, तिमी हरि शरण एको वाला। वैसे ही जो लोग भगवान की शरण में रहते हैं, भगवान की शरण में तो अगाध पानी जो कभी सूखता नहीं। हम यदि दुनिया के सहारे रहे तो दुनिया का सहारा कब टूट जाए, पानी कब सूख जाए, भरोसा नहीं। सहारे टूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। तो भजन गाते हैं, किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। कुसंबर नाम का लेकर, नाम ही है भगवान का, या भगवान ही है। जिनका आधार कोई लेता है तो सुखी। जेही विधि राखे राम ताही विधि, ये उसका भाव। भक्ति का लक्षण ऐसा होता है कि जिसमें 6 चीजें है ना, वो भक्त है। अनुकूल से संकल्प, शरणागति के 6 सूत्र होता है। यदि हम अपने आप को भक्त कहना चाहें तो देखें ये 6 चीज अपने में है क्या। तो बताइए, हम रोज मंदिर में जाते हैं, आरती करते हैं, भजन करते हैं, ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन अनुकूल से संकल्प बहुत सुंदर है। जो भगवान के अनुकूल है उसका संकल्प करना। अनुकूल मतलब कंड्यूसिव, अनुकूल मतलब भगवान की ओर जो चीज ले जा रही है, भगवान के अनुकूल। अब जैसे सत्संग में हम आ रहे हैं, आपने संकल्प किया कि सत्संग में आना है, इसको कहेंगे अनुकूल से संकल्प, है कि नहीं। और प्रातिकूल से वर्जन, जो भगवान से दूर ले जाए वो संकल्पों का त्याग करना। अब जैसे आप सत्संग के लिए आ रहे हैं और उठने में कोई मित्र आ गया और उसने कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले सत्संग। अरे बोले कहाँ सत्संग? चलो बढ़िया, मुंह भी लगी उधर, चलो। अब आपके सामने क्या है? 2 ऑप्शन है, सत्संग या सत्संग में आते हैं तो फिर अनुकूल से संकल्प हो गया, और प्रातिकूल से जो प्रतिकूल है उसका त्याग करते।
भक्त है ये करेगा जिसमें भक्ति स्ट्रांग है। लेकिन जरा भक्ति कमजोर है तो वो क्या करेगा, चलो अब स्वामी तो 5 दिन के लिए है ना, एक दिन बंद कर देगा, बंद कॉलेज में से। तो हमारा मन धीरे धीरे, अब एक बार ऐसा ही हुआ तो हमने किसी से कहा महाराज आप आए नहीं, क्या बात है? बोले नहीं, वो मित्र आया और मित्र ने कहा सिनेमा लगा, मूवी, चले गए। तो हमने कहा भाई आप इधर क्यों नहीं आए? बोले नहीं नहीं, उसके साथ नहीं जाता तो बुरा लगता उसको, अपना मेरा फ्रेंड है। सब स्वामी जी हमको मेंटेन करना पड़ता है रिलेशनशिप, उसको बुरा लगेगा इसलिए मैं चला। तो हमने कहा भाई हमको भी तो बुरा लगेगा, ये आपने नहीं सोचा? ये तो सोचना चाहिए ना। उसने ऐसा जवाब दिया कि हम चुप हो गए। उसने कहा स्वामी जी आप तो अच्छे बुरे से परे, आपको क्या अच्छा लगे क्या बुरा लगे? अब स्वामी जी कुछ नहीं बोल सकते। तो लोग भी बड़े मजेदार ऐसा यूज कर लेते हैं ना। तो प्रतिकूल से जो प्रतिकूलता है उसको छोड़, जो भगवान की ओर ले जाए, जिससे भगवान की याद और हो रहा है वो करें। दोनों हम कर सकते हैं। और तीसरा लक्षण होता है अनुकूल से संकल्प, संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वास। मन में ये भरोसा हो कि भगवान रक्षा करेंगे। हमारे गुरु जी बोल रहे थे, उन्होंने एक संत से ही बात पूछी, तो आपको उदाहरण कह रहे, बोले ये कैसे हमको विश्वास हो कि भगवान रक्षा करेंगे? रक्षिष्यति इति विश्वास आप जो कह रहे हो ये कैसे जीवन में है? तो बोले मैंने एक संत से ये पूछा कि भगवान रक्षा करते हैं, करेंगे, इसके ऊपर हम कैसे भरोसा करें? तो संत ने क्या उत्तर दिया? बोले रिस्क लीजिए। हाँ, टेक रिस्क। रिस्क मतलब खतरा मोल लेना। या जैसे होता है लोग बिना भोजन बिना पैसा इत्यादि लिए निकल पड़ते हैं, बोले भगवान होगा तो देगा, ये रिस्क। और आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जिन्होंने भगवान पे इतना भरोसा है। हम लोग तो क्या है 10 रुपए रख के फिर भिक्षा मांगने जा रहे हैं, तो नहीं बात बनी। जो पूरी तरह समर्पित हो जाता है फिर भगवान उसकी रक्षा करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। भगवान स्वयं गीता में बार बार बोलते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सुनाई दे योगक्षेम, बोले मैं उसकी रक्षा करता हूँ। किसकी? ऊपर वाली पंक्ति जो जीता है, अनन्य होके जो प्रेम करता है मेरे से। अनन्य का अर्थ है अन्य इच्छा नहीं, अन्य संकल्प नहीं, अन्य आश्रय नहीं। ये एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातक तुलसीदास। चातक पक्षी केवल वो स्वाति नक्षत्र में जो पानी गिरता है उसको पीता है। इधर जितने भी पानी के सोर्सेस है उधर देखता रखें, अनन्य हो जाए, पर तब मैं रक्षा करता हूँ। आधी अधूरी भक्ति करेंगे तो नहीं होगा। प्रहलाद जी का आप जीवन देखिए, प्रहलाद जी का चरित्र, क्या क्या नहीं उनको कष्ट दिया गया, लेकिन वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र करते हैं। विष का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा कहती यदि मेरा यदि कृष्ण है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई तो बचाएगा। और संतों के अनुभव है, जब जान की नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे न रहे। जाको राके साइया मार सके ना कोई। ये जो वाक्य निकले हैं दोहे भजन
ये ऐसे ही काल्पनिक नहीं है। काल्पनिक होते तो ये आज तक जीवित नहीं रहते, और ये सब झूठ है। तो हम क्यों कह रहे हैं, भक्ति का अर्थ है रक्षिष्य, रक्षा कर, और भोक्तृत्व वर्णम तथा। यदि कुछ संकट आए तो पहले वो पुकारता है भगवान। देखो, हम लोगों में भी कुछ कष्ट आए, तकलीफ आए, तो आप पहले फोन किसको करते हो? जो अपना सबसे निकट का हो, जिसपे अपना भरोसा हो, है कि नहीं? पहले उसको फोन करें। तो भक्त किसको फोन लगाता है? डायरेक्ट भगवान। त्राहिमाम पाहिमाम, ये है भक्ति के लक्षण। और कहते हैं आत्मनिक्षेप कार्पण्य, अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देना। ये जब साष्टांग दंडवत करते हैं ना, उसका प्रतीक वही है कि मेरा नहीं है सब कुछ, किसका है? तेरा है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन होता क्या है, कई बार ऊपर से बोलते हैं तेरा तुझको, मन में क्या है? मेरा मुझको लागे, क्या है तेरा? मेरा मुझको अर्पण क्या लागे। बोलते रहना चाहिए कभी ना कभी। तो 6 ये लक्षण बताए हैं भक्ति। भक्ति तो ऐसी चीज है नहीं, इसके ऊपर इतनी चर्चा है। सतत ये अनुभूति है, सतत एक संबंध की अनुभूति। अच्छा, भक्ति में क्या चीज होती है? 3 चीज होती है। 3 भावनाओं का जो मेल है, संगम है, वो है भक्ति। एक है प्रेम। भक्ति की आत्मा क्या है? प्रेम। सुखी चीज नहीं है, भक्ति तो रसीली है। सातु अस्मिन परम प्रेम रूपा, नारायण भक्ति सूत्र। प्रेम की धारा जब भगवान की ओर बहती है तो ये है भक्ति। अच्छा, केवल प्रेम को भी भक्ति नहीं कहते, प्रेम के साथ आदर मिलाओ। जो भक्त है वो केवल भगवान से प्रेम नहीं करता, बल्कि आदर सम्मान करता है, उनकी पूजा करता है। और तीसरी एक चीज है, वो है श्रद्धा। श्रद्धा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ईश्वर प्रत्यक्ष है नहीं। जो चीज प्रत्यक्ष नहीं है उसको मानना पड़ता है कि वो है। तो भक्ति के साथ श्रद्धा मिली। अब जिसमें मानने का दम नहीं है, जो मान नहीं पाता, वो क्या भक्ति करे? देखो, एक विलक्षण बात आपको होता है, ध्यान से सुनिए। कई लोग क्या बोलते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं ना, कमजोर दिल के, वो श्रद्धा करते हैं, वो भगवान को मानते हैं। ऐसा लोग बोलते हैं। ये उल्टा है। ठीक, भगवान को मानने के लिए बहुत बल लगना, क्योंकि जो चीज ऐसी है जिसको आपने देखा नहीं, केवल सुना है, उसको मानना, उसके लिए दम चाहिए क्या? अरे भाई, सामने यदि कोई बैठा है तो उसको मानने के लिए, कोई स्वीकार करने के लिए कोई शक्ति चाहिए क्या? कोई जरूरत है। लेकिन वो महाराज जी कहते थे, भगवान मतलब अनमिला साजन है, अनदेखा साजन है। ऐसे साजन से प्रेम करना है जो अदृश्य है, अव्यक्त है। तो उसके लिए तो चित्त में शक्ति चाहिए, बल चाहिए। लोग घर छोड़ देते हैं, तपस्या करते हैं ऐसे भगवान के लिए जिसको देखा है। लोग भी बड़ी विलक्षण बात करते हैं, बोले पहले हमको बताइए भगवान है, फिर हम श्रद्धा करेंगे। वाह, तो फिर कोई करने की जरूरत क्या है? श्रद्धा का परिणाम है भगवदानुभव या भगवत दर्शन। ठीक है? नहीं, पहले भगवान दिखाइए। ये तो ऐसे ही हो गया कि पहले आप हमको रिजल्ट दे दीजिए, मार्कशीट, फिर हम परीक्षा देंगे, है कि नहीं? और गुरुदेव ने श्रद्धा की परिभाषा बड़ी अच्छी की। बोले, when you believe in something which you have not seen, and the reward of that is you will see what you believe. जिसको आपने देखा नहीं उसको मानना, और उस मानने का परिणाम ये होगा कि वो दिल जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, उसमें कहते हैं
कि ये जो पक्षी होते हैं, पक्षी बर्ड्स, ये उड़ने लगते हैं। कब? जब अंधेरा होता है तब, क्योंकि उनको विश्वास है कि थोड़ी देर के बाद सूर्य उदित होगा ना। प्रसिद्ध हो, अभी सूर्य का उदय हुआ नहीं, बट विश्वास है। तो ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। अच्छा, श्रद्धा के आगे एक शब्द लिखा रहता है, अटूट श्रद्धा। ऐसा इसलिए क्योंकि श्रद्धा टूटती रहती है। इच्छा पूरी हो गई तो एकदम बढ़ गई, इच्छा पूरी नहीं हुई, अरे काहे का भगवान, जुड़ती टूटती रहती, अटूट श्रद्धा। तो भक्ति में ये भावना श्रद्धा की शामिल है। यहाँ तक कि आपको ज्ञान भी चाहिए तो श्रद्धा चाहिए कि नहीं? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तुलसीदास जी बड़ा अच्छा लिखते हैं, बोले चित्त में यदि श्रद्धा आ गई तो समझ लीजिए वसंत ऋतु आ गई। श्रद्धा वसंत ऋतु समगाई। श्रद्धा के बिना तो चित्त जो है रेगिस्तान है, एकदम सूखा सूखा। लेकिन श्रद्धा से भीगा हुआ जो अंतःकरण है, अब बताइए, शबरी ने देखा नहीं था भगवान, लेकिन श्रद्धा की कि नहीं उन्होंने? गुरु के वचन पर विश्वास किया कि नहीं? भगवान या भक्ति की बात इसकी है ना। और एक और बात है, व्यवहार में, समाज में भी श्रद्धा और विश्वास की जरूरत है, केवल भगवान की के विषय में ही। आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, उसका भी कारण क्या है? विश्वास है, श्रद्धा है। कोई स्वामी जी आएंगे और कुछ बताएंगे और कुछ शायद ठीक ठाक ही बोलेंगे, इससे हमको लाभ होगा, है ना। ये सब विश्वास का उल्टा है संशय। संशय जो है वो ब्रेक का काम करता है, और श्रद्धा जो है एक्सीलरेटर का काम करता है। संशय आते ही आप रुक जाते हो कि नहीं? अरे वो डाउट है, द मोमेंट आपको डाउट हुआ, ढूंढो। भोजन की थाली सामने रखी और किसने आके बोल दिया कि इसमें विष है, अब आपको डाउट आ गया, बिल्कुल कीड़ा डाल दिया। इसलिए कहते संशयात्मा विनश्य, गीता में आया। व्यवहार में भी श्रद्धा की बड़ी भारी भूमिका है। महाराज जी उदाहरण देते हैं, बोले बड़ा अच्छा उदाहरण। नाई के पास आप जाते हो और बड़े आराम से बैठते हो, हालांकि उसके हाथ में अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन आप एंजॉय करते हो, गाना वाना सुनते रहते हो, व्हाट्सएप देखते रहते हो। आजकल ऐसा वो आया है कपड़ा कि इधर कटिंग हो रही है, लेकिन व्हाट्सएप को छोड़ नहीं सकते ना, तो आप वो भी कर रहे हो। तो भाई आपको डर क्यों नहीं लग रहा है? उस तरह है, उस तरह है, उसे काट सकता है, गला काट सकता है। तो महाराज जी कहते हैं आपकी बड़ी श्रद्धा है इससे, वो बाल ही काटेगा, गला नहीं काटेगा। तो कहने का अर्थ है विश्वास का महत्व सबसे बड़ा। भक्ति में भी विश्वास जितना गाढ़ा होगा उतनी भक्ति डीप होगी। भगवान इसलिए कहते हैं तुम में ये सब है, श्रद्धा भी है, भक्ति भी है, प्रेम भी है और आदर भी है। तीन चीज हमने कही, श्रद्धा, प्रेम और आदर। ये तीनों जब मिल जाती है भक्ति। तो ऐसा भाव आप में है, और मैं इसलिए आपके साथ संबंध जोड़ता हूं। मानव एक भक्ति का नाता, एक तरफ भक्त है, एक तरफ भगवान है। जोड़ने वाला लिंक क्या है? लिंक भक्ति। आजकल लिंक तो सबको मालूम है, जब से ऑनलाइन पे शुरू हुआ है, लिंक भेजो, लिंक भेजो। पहले कुछ मालूम नहीं था, तो लिंक हमको जुड़ना है। तो भगवान से जुड़ने के लिए एक ही साधन है, वो भक्ति। बोले न और किसी से मैं जुड़ता नहीं। अगली पंक्ति में वो कहते हैं कि 10 आधार है, ध्यान से सुनना है, बहुत सुंदर लाइन है। सामान्यतः समाज में हम लोगों से जुड़ते हैं तो ये 10 चीजों को आधार बनाते हैं। द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया क्या होता है?
बोले जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। 10 चीजें हैं, बड़े चिंतन करने वाली बात है। समाज में आप जुड़ते हो किससे? तो जाति को देखकर, है ना। जात देखिए एकदम प्रेम आ जाता है, जाति, अरे आप भी जाते हो। विवाह इत्यादि भी होता है तो फिर क्या समझ आती है, संबंध बड़े। या फिर पाती, पाती का मतलब होता है पंक्ति, मतलब स्टेटस। स्टेटस को देखते हैं, भाई वहां कौन कौन जा रहा है, हमारे स्टेटस के लोग है कि नहीं। हाँ, स्टेटस को बड़ा देखते हैं, बड़े कॉन्शियस होते हैं लोग। पंक्ति या स्टेटस, उसके द्वारा हम मित्र बनते हैं। सेम स्टेटस वाले लोग मित्र बनते हैं। पाती, कुल, कुल को देखकर, जैसे राज परिवारों में शादी होती है आपस में, ऊंचा कुल, कुल देख। फिर कैसे हम संबंध जोड़ते हैं? धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, धर्म देख के एकदम प्रेम और एकदम संबंध अपने आप होता है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। बढ़ाई का मतलब होता है यशस्वी। जो लोग बड़े यशस्वी होते हैं, यशस्वी मतलब सेलिब्रिटी, आज की भाषा में तो सेलिब्रिटी लोग आपस में बड़े फ्रेंड होते हैं। फेमस जो होते हैं, फेमस पर्सनैलिटी, कोई बड़ा संगीतकार है और कोई तो बड़ा एक्टर है, दोनों एक स्टेज पर। और वो कहता है किसको बुलाया? उसको बुलाया तब मैं आऊंगा। तो दोनों की फ्रेंडशिप, संबंध जुड़ता है। ये सब देखते हैं हम। और आगे क्या देखते? धन, धनी लोग आपस में फ्रेंड है, मित्र है, संबंध जुड़ते हैं। क्लब वगैरह होते हैं तो उसमें देखो हायर सोसाइटी के लोग, तो सबका है। गरीब से जुड़ेगा, मध्यम से, उसको हम लेते हैं धन, बल। हाँ, पावर किसकी कितनी? अब ये राजनीति में होता है बल। बल मतलब क्या होता है? शरीर का बल नहीं, जनबल। इसके पीछे कितने लोग हैं? अब ये चुनाव में देखो, यही सब गणित करते रहते कि नहीं, इसके कितने सपोर्टर है, इसे तुरंत वो क्या कर देते हैं? क्या करते हैं? संबंध जोड़ लेते हैं, अलायंस। बड़ी मजेदार बात होती है। साल भर उससे विरोध कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते देखते आ रहे हैं, इसके बाद काफी हो गए। और फिर बड़ा कहते हैं राजनीति में कोई मित्र और शत्रु होता नहीं, इधर का पाला उधर, उधर का पाला इधर बदल सकता। एक से पूछा, भाई आप कौन से पार्टी में हो? बोले हमारी तो एक ही पार्टी, जो पार्टी सत्ता में है उसके होते हैं। तो बल को देखते हैं, बल मतलब पावर, मैन पावर, कितने इनके पास लोग हैं, उसको करके संबंध बना देते हैं। और किसको देखते हैं? परिजन, परिवार। परिवार के जो नाते रिश्ते वाले होते हैं उनसे संबंध जोड़ते हैं। शादी इत्यादि हम जैसे परिवार से जुड़ते हैं ना, तो नॉन परिवार। फिर गुण, जैसे कोई संगीतकार है तो उसका गुण है संगीत का, तो संगीतकार आपस में जुड़ जाएंगे। फिल्म वाले लोग अपने आपस में जुड़ जाएंगे। लोग कहते हैं फिल्मी दुनिया, संगीत की दुनिया, वो एक अलग ही वर्ल्ड में जीते। तो हर चीज, हर व्यक्ति हर चीज से संबंध जोड़ता नहीं। गुण, चतुराई, चतुराई वाले बुद्धिमान लोग, साइंटिस्ट लोग हैं, थिंकर लोग हैं, दे बिकम फ्रेंड, वो एक संबंध जोड़ते हैं। ये 10 आधार है, लेकिन भगवान इतनी प्यारी चीज कहते हैं, बोले ये 10 मैं देखता हूं, आप इन 10 को रखिए अपने पास। ये 10 आपके पास हो, लेकिन भक्ति नहीं हो तो मेरे लिए कोई कीमत नहीं। आप चाहे ऊंची जाति वाले हो, ऊंची स्टेटस हो, ऊंचे गुण हो, मान हो, एक भगति करना। देखो, यदि भगवान केवल जात पात और इसको देख के ही जुड़ते तो शबरी क्या कभी आ सकते थे? क्या केवट क्या आ सकते थे?
स्वयं बता रहे हैं अपना, मतलब प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। और कहते हैं भगति हीन नर सो है कैसा। सब उसके बाद सब चीजें हैं, लेकिन भक्ति नहीं, माइनस भक्ति। वो व्यक्ति कैसा है? तो बोले बिनु जल बारिद देखिए जैसा। बहुत सुंदर। बोले ये व्यक्ति ऐसे ही जैसे बिना पानी के बादल। बारिद मतलब होता है बादल, बारी मतलब वारी, वारी जल को दे वो वारी। तो बादल हो लेकिन पानी उसमें नहीं है, वाटर बेयरिंग क्लाउड्स होते हैं ना, वो नहीं है, ड्राई है, सूखे। तो सूखे बादल किसान को कुछ नहीं करते। किसान टक टक ही लगाए देखते रहता है कब मेघ आए, सो मेघ क्लाउड पानी वाले। ये सूखे बादल देख के मोर नाचता नहीं, ना तो किसान नाचता है, ना मोर नाचता है, सामान्य व्यक्ति भी इंतजार कर रहा है कब मानसून कब आए। मानसून भारत में मानसून। तो जैसे बादल बिना पानी के बेकार, ऐसे ही ये जात पात सब कुछ है लेकिन बिना भक्ति के सूखा। जैसे मीराबाई ने एक भजन लिखा है, खाली माने लागो वृंदावन। उसके अंदर वो कहती है कि मुझको वृंदावन बड़ा अच्छा लगता। और अंतिम पंक्ति उसमें बड़ी अच्छी है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको। बिना भजन के जीवन फीका है। तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया, जैसे अभी यहाँ बादल का दिया, ऐसे ही लवन बिना बहु व्यंजन जैसा भगति हीन नर सोई कैसा। बोले भोजन आपने बनाया लेकिन उसमें एक चीज नहीं, नमक। अब बोलते इतना सब बनाए खाओ ना, एक ही चीज नहीं, उसमें क्या है। मजेदार बात है, आप नमक के साथ रोटी खा सकते हो लेकिन बिना नमक के कुछ खाना, मतलब नमक के बिना चेहरे पे चमक नहीं आती। नमक डालते, हाँ वही ना। हम लोग वेदांत कोर्स में थे तो वहां पे कभी कभी वो गुरु जी क्या करते थे, बिना बताए ऐसा भोजन बना दे जिसमें बोले आप बोल देते विदाउट नमक। अब बेचारे को भूख लगी, सारे कर्मचारी लोग 15वां अध्याय बोल दिया है, ऊर्ध मूल सुबह से उठे हुए 5 बजे भोजन के लिए गए, जैसे खाया, चेहरे देखने लायक लोग। कभी कभी परीक्षा करते, परीक्षा। और कोई ऐसा व्रत भी करते हैं ना, जैसे बिना नमक के, या एक होती निर्जला एकादशी, जल ही नहीं लेते। तो अपने आप को टेस्ट करते रहना चाहिए, इसके बिना हम रह सकते हैं। हम लोग की क्या स्थिति हो गई, टेकन फॉर ग्रांटेड एवरीथिंग, मतलब तो ये होगा ही। तो बिना नमक के जैसे भोजन स्वादहीन, ऐसे बिना भक्ति के जीवन है ना, भजन बिना न। अब खीर बनाई किसी ने, उसमें शक्कर डाली नहीं तो बोले स्वामी जी आपको डायबिटीज है इसलिए बिना शक्कर की खीर। अरे उसके बजाय 1 चम्मच मीठी खीर खा ले, वो सेटिस्फेक्शन होता है। एक बार एक जगह गए तो उन्होंने कहा स्वामी जी आपके लिए स्पेशल खीर बनाई। बहुत अच्छा, 1 चम्मच लिया, हमने कहा सबको बांट दीजिए। वो बोलने लगे स्वामी आपके लिए स्पेशल। बोले नहीं बस हो गया, हमने भूख लगा। सबको जब वो प्रसाद मिला तब लोगों को मालूम पड़ा कि स्वामी जी ने क्यों हम लोगों को दिया, कितने उदार क्यों है स्वामी जी, क्योंकि शक्कर है ही नहीं। जीवन में यदि हम हमारे चेहरे पर हमको आनंद चाहिए, हंसी चाहिए, खुशी चाहिए, जीवन में लाइए भक्ति। भक्ति यहाँ पर तो बताया रावण ने 3 प्रकार की भक्ति, मणि भक्ति, नदी भक्ति। मणि भक्ति मतलब मणि की तरह भक्ति है, मणि में चमक है।
कैसे भक्ति, चमक आए। यहाँ भगवान सुनाते हैं, बोले भगति हीन नर सोई कैसा, जल बिनु जल बारिद पीजिए जैसा। शबरी माता बड़ी खुश होकर सुन रही है और भगवान ने देखा कि ये अच्छे ध्यान से सुन रहे, तो भगवान को प्रेरणा हुई, बोले थोड़ा और हम भक्ति की बात बताते हैं। देखिए ऐसा है, वक्ता कितना बोलेगा, कैसा बोलेगा, ये इस पर है कि श्रोता का चेहरा कैसा है। श्रोता ही वक्ता को प्रेरित करता है। अर्जुन यदि प्रश्न नहीं पूछते तो भगवान बोलते क्या? भगवान इतने खुश हो गए अर्जुन के वो श्रवण के तरीकों को देखकर, अरे वाह, भक्तों में सखा चेती रहस्यम ये करो, तुम मेरे भक्त हो, सखा हो, इतने ध्यान से सुन रहे हो, इसलिए मैं उत्तम रहस्य तुमको सुना। इसे परीक्षित महाराज को सुनाया चुपे हुए, ऐसे शबरी को यहाँ पे भगवान सुनाते हैं। बोले तुम्हारी सुनने की इच्छा दिख रही है, तो बोले मैं तुमको सुनाता हूँ 9 प्रकार की भक्ति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय आ गया है। देखिए, नवधा थोड़ा सा बोलकर पूर्ण करेंगे। नवधा भक्ति, बोले 9 प्रकार की भक्ति में बताने जा रहा हूँ। नवधा, धा मतलब होता है प्रकार, एकधा, द्विधा, त्रिधा, चतुर्धा, नवधा। 9 की संख्या बड़ी अच्छी, पूर्ण संख्या। 9 को कहते हैं ब्रह्म संख्या, 8 को कहते हैं माया संख्या। वो क्या होते हैं? न्यूमरोलॉजी होती है, नंबर। तो 9 को कहते हैं पूर्ण, क्योंकि 9 के बाद कोई भी नया आंकड़ा नहीं आता। न्यू नंबर। 9 के बाद 10 मतलब कोई 1, 11, 1, 1, 12। और एक और चीज है, 9 में यदि आप किसी भी संख्या का गुणा करें और उनके डिजिट्स को जोड़े तो 9 ही आता है। 9 में 2 का गुणा किया तो 18, 18 मतलब 1 और 8, 9 into 3 27, 7 plus 2 9, है कि नहीं जादू? 9 into 6 50, 54, 5 plus 4 9 into 4225 घर जाती थी। कल मुझको बताइए उत्तर 9। एक बार क्लास में वो बच्चे को ऐसा मैथमेटिक्स बता रहे थे, 2 plus 2 4, 4 plus 4 8, टीचर बता रहे। और फिर उन्होंने बड़ी संख्या लिखी, 10,520 प्लस 8,225 कितना होगा बच्चों बताओ? हाउ वुड, लड़के बोलने लगे टीचर सरल सरल आपने कर दिया, कठिन हमसे पूछ रहे। 9 की संख्या। देखो भगवान राम का जन्म कब हुआ है? रामनवमी। 9। तो यहाँ पर कहते हैं पूर्ण भक्ति आपको समझनी है तो 9 स्टेप समझिए, कंप्लीट भक्ति। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी ने नवधा भक्ति का श्लोक बोला है, हालांकि उससे और इसमें
कुछ समानता है, कुछ समानता नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम सत्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। प्रहलाद जी से पूछा हिरण्यकश्यपु ने कि तुमने स्कूल में क्या पढ़ा। अब हिरण्यकश्यपु को तो ये आशा थी कि ये बोलेगा कि विष्णु भगवान से शत्रुता करनी चाहिए, है ना। उसका एक खुद का गुरुकुल था, एक उसका प्राइवेट स्कूल था, HK स्कूल, हिरण्यकश्यपु। वो स्कूल में प्रहलाद को भेजा और वहां पे यही सब पढ़ाया जाता है, मारो काटो, ये भगवान वगैरह कुछ नहीं। अर्थ और काम की शिक्षा दी जाती भागवत में वर्णन। एक दिन सारे लड़कों ने पूछा प्रहलाद जी से कि तुमको इतना परेशान इन्होंने किया लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। बोले मेरे पास भक्ति है। तो बोले भक्ति मिली कहां से तुमको? बोले जब मैं गर्भ में था माता के, तब नारद जी आके सुनाते थे। ये जो आजकल हम बोलते हैं प्री नेटल एजुकेशन, वो पहले से था। माता जी क्या करती है उसका सारा प्रभाव बच्चे पर। नारद जी सुनाते थे भक्ति के सूत्र, भक्ति की सभा। तो प्रहलाद जी ने गर्व में सीखा। तो हिरण्यकश्यपु जो पूछता है क्या करना चाहिए, तुमने क्या सीखा, तो वो ये बोलते हैं श्रवणम कीर्तनम। वो हिरण्यकश्यपु इतना नाराज होता है, बोलता है कि आपके स्कूल में शायद कोई दूसरे टीचर आके कुछ पढ़ा रहे हैं। तो वो प्रिंसिपल को बुलाता है, टीचर को बुलाते हैं। बोले आपने किसी और दूसरे स्कूल से कोई गेस्ट स्पीकर बुलाए थे क्या? ये हमारा बच्चा क्या क्या बोल रहा है, आपने पढ़ाया क्या? बोले हमने नहीं पढ़ाया। दूसरे कोई टीचर, उन्होंने नहीं पढ़ाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम नैसर्गिकी इयं मति राजन। बोले ये तो ना हमने पढ़ाया ना किसी दूसरे ने, ये तो जन्म से ही अपना। तो वो प्रसिद्ध श्लोक बोला है, श्रवणम कीर्तन, 9 तरह की भक्ति करनी चाहिए। उसी का यहाँ पे उल्लेख करते राम जी, कहते हैं नवदा भगति करो तो पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। ये जरा आप अंडरलाइन कर लीजिए। कहते हैं कि ये जो हम बताने जा रहे हैं इसको सावधानी से सुनिए और धारण कीजिए। सावधान सावधान, सबसे अधिक अलर्ट यदि कहीं रहना है तो सत्संग है। कई लोग जो है वो कान पवित्र करते हैं सत्संग में, मतलब अपने आप को डिपॉजिट कर देते हैं। कान पवित्र होते हैं, मन तक बात जाती है। मन तक बात जाती नहीं। यहाँ पर लिखते हैं कि सुनो और धारण करो। धारण कहाँ पे करो? मन में। देखिए आजकल इतने लोग सुनते हैं, हजारों लोग सुनते हैं। किसी ने हमसे प्रश्न किया, भागवत कथा, राम कथा होती है, लाखों लोग रहते हैं, हजारों लोग, लेकिन बोले सबके जीवन में कोई ऐसा बदलाव तो दिखता नहीं। समाज में ईर्ष्या और अभिमान और ये सब क्यों है? तो बोले उसका कारण एक ही है, श्रवण तो सब करते लेकिन धारण कोई नहीं करता। पता है कि नहीं? धारण कितना हमने सुना है, इसके बजाय कितना हम जीते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सावधान सुनो धरु मन माही, इस तरह यहाँ पे कहा। शबरी माता कहती है कि हाँ सुनाइए हमको 9 प्रकार की क्या भक्ति है। तो राम जी कहते हैं आज तो लाइट चली गए हैं लेकिन एक पंक्ति अब लाइट आ गए, 10 मिनट बोल के पूर्ण करें। भगवान राम ने कहा, नहीं सुनेगा, ठीक है यार। प्रथम भगति संतन कर संगा, ये सबसे पहली भक्ति क्या है? तो बोले सत्संग, जो अभी हम सब लोग कर रहे हैं।
चलो बढ़िया, तो 10 नंबर तो मिल गए हमको। सत्संग कर रहे हैं तो प्रथम भगति संतन कर। सत्संग से भक्ति बढ़ती है, सत्संग में ही भक्ति आती है। देखिए सत्संग क्यों करें, सत्संग के इतने लाभ हैं, आपको क्या बताएं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि मति की रति गति भूति भलाई। बोले इस, ध्यान से सुनिए, यदि किसी को अच्छी मति मिली है तो जरूर उसने कहीं ना कहीं अच्छे व्यक्ति का संग किया है। देखो सत्संग मतलब केवल प्रवचन सुनना ऐसे ही नहीं, अच्छे लोगों के संग में। तो मति मिली है अच्छे संग के कारण। अच्छा, इस सत्संग का ही परिणाम होता है कीर्ति, मति कीर्ति, क्योंकि अपने मति में फर्क होता है, मति में फर्क होता है तो मत में फर्क होता है, अपना व्यू पॉइंट, अपने जीवन बदलता है, और जब अच्छा जीवन होता है तो कीर्ति। सदगति का कारण भी क्या है, सत्संग, ऐसा उन्होंने लिखा है। हर चीज के मूल में सत्संग है। सत्संग में जब हम आके बैठते हैं तो देखिए भगवान तो प्रत्यक्ष है नहीं, परोक्ष है, लेकिन सत्संग में जब हम भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान के रूप का वर्णन सुनते हैं, भगवान के स्वभाव का वर्णन सुनते हैं, तो अपने भीतर भगवान की एक छवि का निर्माण होता है। ध्यान से सुनना, मंदिर में हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ठीक है, लेकिन अंतःकरण में जो भगवान की प्रतिष्ठा होती है वो सत्संग के कारण होती है। जितने बड़े संत हुए, तुलसीदास जी ने उदाहरण दिया है, नारद वाल्मीकि घट जोनी। बोले नारद जी इतने बड़े भक्त हुए, उसके मूल में सत्संग है। आप नारद जी का चरित्र पढ़िए, उनकी माता जी संतों की सेवा करती थी, बर्तन मांजती थी, नारद जी वहीं रहते थे, और चातुर्मास का समय था, संतों के प्रवचन हो रहे हैं, नारद जी के कान में वो सब जाता था, और उस सत्संग का परिणाम हुआ कि उनमें इतनी भक्ति आ गई कि अगले जन्म में वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए। कथा पूरी है इसमें। उनके मुख में हमेशा नारायण नारायण नारायण। तो कहाँ से उनमें भक्ति आई, सत्संग हुआ। अच्छा, वाल्मीकि जी की कथा आप जानते हैं। वाल्मीकि जी तो डाकू थे, लोगों को लूटते थे, लेकिन एक दिन जब नारद जी और अन्य संत लोग उस जंगल से जा रहे थे, पकड़ा उनको। वाल्मीकि जी का नाम था पहले का रत्नाकर। बोले सब दो अपना सामान। अब संतों के पास क्या था, कुछ नहीं, ले लो, बांध दिया सबको। तब नारद जी ने ऐसे कहते हैं, वाल्मीकि जी को कहा कि एक बात है, तुम अपने घर जाओ और ये पूछ के आओ कि ये जो तुम पाप करते हो, इस पाप का जब फल आएगा तो तुम लोग भी शेयर करोगे कि नहीं। देखो कितना अच्छा है। घर में जाके पूछ के आओ पत्नी से कि पाप आएगा तो सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि नहीं, तुम भी लोगे कि नहीं। पत्नी से जब ये पूछा तो वो पत्नी कहने लगी, नो नथिंग डूइंग। पाप आप कर रहे हो तो आप ही उसके भोगी होंगे, हम क्यों भोगे। ऐसा जब सुना तो उनकी आंखें खुल गई और वो नारद जी से कहते हैं कि महाराज मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूँ, क्या करूँ। तब नारद जी या जो भी संत थे, कथा तो ऐसी है, नारद जी थे, उन्होंने कहा तुम राम का क्या करो, नाम स्मरण करो, राम राम करो। हाँ, लेकिन वाल्मीकि जी तो इतने हिंसक वृत्ति के थे, कभी उन्होंने राम बोला नहीं। उनको राम के बजाय मरा शब्द ज़्यादा परिचित था, ये मरा वो मरा। तो उन्होंने कहा मैं राम नहीं बोल सकता, मरा बोल सकता हूँ। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मरा ही बोलो। उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपा उन्होंने, मरा मरा मरा। किसी ने भगवान से पूछा कि उसने तो उल्टा जपा ना, मरा मरा, फिर भी आप प्रसन्न हो गए।
उनको तो मालूम ही नहीं है राम ऐसा सीधा होता है। भगवान ने कहा मेरे को तो मालूम है ना, मैंने सीधा कर लिया। ये है भगवान की करुणा। अरे बोले भले उसने उल्टा बोला लेकिन मेरा ही तो है नाम, और आप राम 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 करो तो राम हो ही जाएगा अपने। ये तो सुनने वाले पर है कि वो मरा सुन रहा है कि राम सुन रहा है। तो वाल्मीकि जी को थोड़ी देर का सत्संग मिला, ध्यान से सुनना, और इतने बड़े हो गए कि जो राम कहना जिसको आता नहीं था उसने 24,000 श्लोक में रामायण लिख दी, वो भी संस्कृत में। तो समझ रहे सत्संग का कितना प्रभाव है। एक घड़ी आधी ते पुनियाद कहते हैं ना। कौन सी बात कहाँ क्लिक हो जाए, कहाँ हिट हो जाए, कहाँ हृदय में लग जाए, जीवन बदल जाता है। इसलिए बिल्कुल ये क्या कहते हैं गलत बात नहीं है, थोड़े से सत्संग से भी परिणाम हो जाता है। इसलिए शंकराचार्य जी लिखते हैं भगवद गीता किंचित अधीता। बोले आप गीता ठीक है पूरे 700 श्लोक मत पढ़िए, एक 2-4 श्लोक ही पढ़ लीजिए, उसी में आपका जीवन बदल सकता है। अच्छी चीज का संग मिल जाए तो क्या बात है। कहते हैं ना पारस परस कुधात सुहाई, सठ संगत, सठ ने यदि अच्छी संगत कर ली तो उसकी मति सुधर जाती है। जैसे पारस लोहे का यदि स्पर्श कर दो पारस का तो लोहा क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। सठ सुधरई सतसंगति पाई है। सत्संग में आने पर हमको एक तो ये मालूम पड़ता है कि जीवन का पर्पस क्या है, लक्ष्य क्या है, क्यों जी रहे हैं। सत्संग में आने पर ये मालूम पड़ता है कि मेरी क्या स्थिति है, मुझको क्या करना है। होता है कि नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बताई जाती है, हम अपने आप को तोलते हैं, हम कहाँ हैं, हम कैसे हैं। तो अपनी पोजीशन समझ में आती है कि अच्छा मुझ में ये कमी है, ये करना है। साधना का स्वरूप समझ में आता है, अपनी कमियां समझ में आती है, और कौन सी चीज़ बढ़ानी है ये समझ में आती है। ये सब सत्संग में ही समझ में आता है। और कहीं चौराहे पर हम या किसी पार्टी में जाए वहाँ ये बात नहीं होती। बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के भगवान की चर्चा होती नहीं, और बिना भगवत चर्चा के मोह जाता नहीं। इसलिए ये सत्संग बिल्कुल पूरी तरह बदलने वाली चीज़ है। तो भगवान क्या है, मैं कौन हूँ, मुझको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या कमी है। एक व्यक्ति ने कहा महाराज मैं सत्संग में नहीं आऊँगा। हमने कहा क्यों, क्या बात हो गया। अब उसमें काफ़ी गड़बड़ चीज़ें करता था वो। बोले आप स्टेज पर बैठ के हमारी पोल खोलते हो। मतलब हमने तो कुछ नाम नहीं लिया। अरे बोले लेकिन बिना नाम के वो तो इशारा हमारी ओर ही होता है। तो जो बहुत ज़्यादा पापी वगैरह होता है ना, उसको सत्संग में मज़ा नहीं आता। उसको लगता है अरे हरी चर्चा न सुहा है, कहते ना। जैसे क्या कहते हैं, रोग से भूख विदा हुई जाए, जैसे पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहा है। बोले जैसे बुखार आता है ना, तो बुखार आने से क्या होता है, भूख विदा हो जाती है, भूख नहीं लगती है। डॉक्टर साहब को जाके यही बोलते हैं भूख नहीं लग रही है, चेक करते हैं बुखार है, तो बुखार से भूख भाग जाती है। बोले ऐसे ही पाप के कारण हरि चर्चा न सुहा है। हरि चर्चा के प्रति कोई हमारी भूख नहीं होती है। तो समझ लीजिए यदि हमको भगवत कथा में मज़ा नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे गड़बड़ है। अभी हम आगे देखेंगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति। दूसरी भक्ति क्या है, जब मज़ा आने लगे, रस आने लगे, तब बोले भक्ति आप में बढ़ गई है, आपने एक कदम आगे बढ़ाया, एक सीढ़ी चढ़ गए। तो रति आने के लिए पहले क्या करनी पड़ेगी, सत्संगति। और देखो मैं यहाँ पूर्ण करता हूँ।
भगवान ने हमको कृपा करके 2 कान दिए हैं, और कान का सबसे बढ़िया उपयोग यही है। कान का उपयोग केवल दूसरे की निंदा स्तुति ये सुनने के लिए नहीं है। मंथरा ने थोड़ी देर के लिए, क्या कहते हैं, कैकेयी ने थोड़ी देर के लिए मंथरा का संग किया और राम जी को कहाँ जाना पड़ा? जंगल। दुस्संग हो गया कि नहीं? क्या सुन रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारे गुरुजी कहते रहते थे कि कान को आप डस्टबिन मत बनाइए कि कोई भी आके कुछ भी सुना रहा है और आप उसको मान रहे हैं। यू शुड बी चूजी अबाउट व्हाट यू आर लिसनिंग, है कि नहीं? तो इसलिए कहते भद्रम कर्णे विशृणुयाम देवा, भद्र सुनो, ऐसा कुछ सुनो जिससे मन में पॉजिटिविटी आए। जो चीज़ अपने मन को खराब करे, बस या तो आप वहाँ से चले जाइए या उसको कहिए चुप रहिए। क्योंकि शब्द बहुत बड़ी चीज़ है, शब्द से ही सब मन की निर्मित होती है, विचार ज्ञान ये सब मिलता है। शब्द ही तो एक माध्यम है। अब यहाँ से हम आपको सुना रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है, कुछ हो रहा है, किसके कारण? शब्द के कारण। शब्द में लिपट कर वो ज्ञान जा रहा है। शब्द एक कैरियर है ना, माध्यम है। तो ऐसे शब्द सुने जिससे हम मन हमारा पवित्र हो जाए। सत्संग में ये बात होती है। तो 2 कानों का उपयोग इसके लिए है। नहीं तो कल बताया था ना हमने 2 कान किसके लिए दिए हैं? अरे बड़ी सीधी बात है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है, एक से सुनना और दूसरे से, हाँ, ये बिल्कुल गलत है। जीभ एक दी है और कान 2 दिए हैं। आप जरा इसके पीछे भगवान का विचार सुनिए, सोचिए। जीभ एक कान 2, मतलब जितना, हाँ, जितना हम बोलते हैं उससे डबल सुने। अच्छा, हम लोग जो है ना अच्छे वक्ता बहुत होते हैं, अच्छे श्रोता नहीं होते हैं। अरे बोलो मैं सुनाता हूँ तुमको, सुनने के लिए तैयार नहीं होते, बोलने में बड़ा मजा आता है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संग, संत का संग करो। हो गया? तो भगवान की पहचान होगी, भगवान की छवि बनेगी। अच्छा ओके, कृष्ण मतलब ये, राम मतलब ये, उनके स्वभाव, उनके रूप, उनके गुण, उन्होंने जो जो कुछ किया। देखो आजकल के बच्चे या युवा पीढ़ी को कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि कभी संग किया ही नहीं है। स्कूल में ये सिखाया नहीं जाता। शिक्षक यदि अपनी ओर से थोड़ा भी बता देना तो काफ़ी भला होगा, लेकिन हम अपने ही रूट से कटते जा रहे हैं क्योंकि वो संग नहीं मिल रहा है हमको। इसलिए स्कूल में नहीं तो घर में हम सिखाएं। पहले तो नानी और दादी और सब सिखाते थे, सुनाते थे। जब तक वो शब्द और वो ज्ञान या कथा कान में नहीं जाएगी, अंतरंग में कोई परिवर्तन होगा नहीं। इसलिए सत्संग करते रहना चाहिए, जहाँ मौका मिले पहुँच जाइए। परीक्षित महाराज को कहा 7 दिन में आपका मरण है, तो बोले इन 7 दिन का मैं उपयोग करूँगा। एक खटवांग नाम के राजा थे, उन्होंने देवताओं की बड़ी रक्षा की। तो देवताओं ने कहा कि तुम कुछ वर मांग लो। तो खटवांग राजा ने क्या कहा मालूम है? बोले मुझको ये बताइए कि मरने में कितना समय है। तो बोले 2 घंटे। बोले कोई बात नहीं। 2 घंटे में उन्होंने समाधि लगा ली, 2 घंटे में उन्होंने श्रवण मनन सब कर लिया। ये होना चाहिए प्रायोरिटी। सत्संग को बीच में रख के फिर आप इधर उधर की बात कीजिए। बोले हमको शादी में जाना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है। शादी में यदि थोड़ी देर से भी चले जाएं तो कोई वहाँ जाके क्या लिफाफा देना है और आइसक्रीम खा के आना है, और क्या है। वहाँ थोड़ी देर भी हो गया है तो कोई नहीं, लेकिन वो शादी के लिए सत्संग छोड़ देते हैं। अच्छा, लोग क्या बोलते हैं, सब कुछ ठीक ठाक, हाँ तो मैं सत्संग में आऊँगा।
एक सब कुछ ठीक ठाक कभी होने वाला नहीं है। पहले सत्संग को प्रायोरिटी दीजिए, फिर उसके बाद थोड़ा इधर उधर होने से कोई होता नहीं है। लेकिन लोग महत्व तो जितना देना चाहिए नहीं देते। आपके लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, आपने दिया है इसलिए आप यहाँ बैठे हैं। जिन लोगों ने दूसरी चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, दे मिस्ड इट। तो ऐसा है सत्संग। ठीक है, अब कल और सत्संग करेंगे, 2 दिन है, और 2 दिन में बचे हुए जो भक्ति के स्टेप्स है, ये आज तो दरवाज़ा है, द्वार है सत्संग। धीरे धीरे वी विल एंटर। ठीक है, चलिए एक भजन गा के पूर्ण कर देते हैं। चलिए, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, माया के दीवानों सुन एक दिन ऐसा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, धन दौलत कंचन काया मिट्टी होगी अंत में होगी चला चली, कंचन काया मिट्टी होगी, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का, जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिस जिसने ये मोती माया के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, माया के बने पुजारी आखिर वो कंगाल। सोने चांदी वालों को मैं फिर समझाऊं गली गली, सोने चांदी वालों फिर समझाऊं, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला। सुख दुख तो है तब तक बंदे जब तक होता ज्ञान नहीं, सुख दुख तो है तब तक बंदे जब तक होता ज्ञान नहीं, ईश्वर को जो भूल गया है वो सच्चा इंसान नहीं, ईश्वर को जो भूल गया वो सच्चा इंसान नहीं। ओम ओम हरि ओम प्रभु का नाम पुकारू गली गली, ओम ओम हरि ओम प्रभु नाम पुकारू गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के मैं बिखराऊं गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली, शोर मचाऊं गली गली। सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।
हरि ओम।